हेलो गाइस, स्वागत है आपका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं चर्चा करने वाला हूं गुलियन बायर्ड सिंड्रोम के बारे में। जैसा कि इस बीमारी का प्रचलन अभी एकदम से देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड बीमारी है, क्योंकि महाराष्ट्र के पूना के अंदर एकदम से जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के बहुत से लोगों की क्यूरियोसिटी है कि गुलियन बायर्ड सिंड्रोम एग्जैक्टली है क्या। तो गुलियन बायर्ड सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन होती है। इसका मतलब कुछ इस प्रकार से होगा कि घर का भेदी लंका ढाए। इसका मतलब अंदर की ही कोई चीजें अपने अंदर ही नुकसान करने वाली है। इसका मतलब ये डेफिनेटली कॉन्टेगियस कंडीशन नहीं है। यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहली अगर बात करने की कोशिश करें आप लोगों से कि जो जीबीएस कंडीशन है, जीबीएस जो कंडीशन है ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन है। सबसे पहली बेसिक इनिशियल बात ये होनी चाहिए। सेकंड नंबर में बात करने की कोशिश करें, जो जीबीएस है, ये इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अपने जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर वीकनेस आती है। इसका नाम भी होता है इस बीमारी का अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। इस कंडीशन का दूसरा नाम क्या है? इस कंडीशन का दूसरा नाम है अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस कंडीशन, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। अक्यूट, अक्यूट मतलब अक्यूट इन ऑनसेट, मतलब ये एकदम से इसके सिम्टम्स रिलीज होंगे। और अगर बोले पैरालिसिस की कंडीशन मतलब वीकनेस इन द मसल्स। दूसरे नंबर बोले इसका दूसरा नाम होता है अक्यूट इन्फ्लामेटरी पॉलीन्यूरोपैथी। दूसरा नाम क्या है? अक्यूट इन्फ्लामेटरी पॉलीन्यूरोपैथी। और थर्ड नेम क्या है इसका? थर्ड नेम है इसका जीबीएस गुलियन बायर्ड सिंड्रोम, ऑल्सो कॉल्ड। ये बेसिक तरीके समझने की चीज है कि यह एक ब्लड ब्रेन बैरियर से संबंधित बीमारी है। ब्लड ब्रेन बैरियर से संबंधित दो क्लासिकल बीमारी होती है, एक तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है और एक जीबीएस होता है। दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन पकड़ने का तरीका, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में जो सिम्टम्स ओरिजिनेट होते हैं वह ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, और जो जीबीएस के अंदर जो सिम्टम्स ओरिजिनेट होंगे वो नीचे से ऊपर, मतलब असेंडिंग सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जो जीबीएस की कंडीशन है जिसका हम बोलते हैं अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस या फिर अक्यूट इन्फ्लामेटरी जो पॉलीन्यूरोपैथी की जो आपके सामने कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली पेशेंट के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन होती है। इसका मतलब जो पेशेंट होते हैं जिनको स्टार्टिंग में प्रीवियसली 6 मंथ पहले या कुछ टाइम पहले जिन सर्टेन बैक्टीरिया या वायरसेस का इन्फेक्शन हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन कॉज बता रहा हूं, कैंपाइलोबैक्टर जैजुनी। कैंपाइलोबैक्टर जैजुनी इन्फेक्शन से जो ग्रसित हो, जिनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस की कंडीशन कैंपाइलोबैक्टर जैजुनी के कारण से हुआ हो, साइटोमेगालोवायरस हुआ हो, एपिस्टेन बेरर वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो, साइटोमेगालोवायरस का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर किसी को एपिस्टेन बेरर वायरस का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, और भी अदर प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। जिस प्रकार अपन बोले माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया कंडीशन हुआ हो, या फिर अगर अपन बात करने की कोशिश करें किसी भी प्रकार के कुछ सर्टेन वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं, तो जब ये अपने बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो इनके खिलाफ एंटीजन होते हैं, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। और जो ये एंटीजन होंगे, इनकी मिमिक्री स्ट्रक्चर, आई अगेन रिपीट, इनकी जो मिमिक्री स्ट्रक्चर होती है वो कहीं हद तक सिमिलर होती है, और वो सिमिलर होती है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट की। ये हमारे सामने सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट का निर्माण होता है लिंगोडेंड्रोसाइट सेल से, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है जो कि पेरिफेरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी माइलिन शीट का निर्माण होता है श्वान सेल से। और जो श्वान सेल की जो मिमिक्री होती है वो इन बैक्टीरिया के एंटीजेंस की मिमिक्री से समान होती है। इसका मतलब जो एंटीबॉडीज जो अटैक किया जाएगा वो बाय मिस्टेक किस पे हो जाएगा? अपन के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट के ऊपर हो जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि ये माइलिन शीट है, ये श्वान सेल से बनी हुई है, और इनके खिलाफ एंटीबॉडीज का ओवरऑल प्रोडक्शन हो जाएगा। और यहां पर क्या देखने को मिलेगा? आप लोगों को डीमाइलिनेशन कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी?
डीमाइलिनेशन कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिक तरीके से समझनी है चीज को, तो ये तरीका है कि गुलियन बार्ड सिंड्रोम के अंदर एक प्रकार की एक ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन होती है। इसके अंदर प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया वायरसेस के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कैंपालोबैक्टर जेजुनी होता है, साइटोमेगालोवायरस होता है, पिस्टेन बैरर वायरस होता है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया ही होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, जब किसी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होता है तो इसके खिलाफ टी सेल और बी सेल्स के द्वारा एंटीजन प्रोड्यूस किया जाता है, और जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी मिमिक्री कंडीशन जो अपने पास में है, मिमिक्री मतलब एक प्रकार की सिमिलर स्ट्रक्चर अपन की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, अपन का जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके माइलिन शीट से उसकी स्ट्रक्चर समान देखने को मिलती है। तो जब भी इसको खाने के लिए, इस एंटीजन एंटीबॉडी को खाने के लिए कोई रिएक्शन करेगा तो वो उसके संग में अपन के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएगा। मतलब एक प्रकार का ऑटो इम्यून कंडीशन है। प्रीवियसली अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो वो आगे की तरफ बढ़ करके तकरीबन 4 से 6 वीक के अंदर ये जीबीएस के सिम्टम्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। इसका जबरदस्त जो साइड इफेक्ट या फिर अपन बोले मेडिकल इमरजेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते कहां पर आता है, रेस्पिरेटरी मसल्स में आता है। पेशेंट इतना मसल वीकनेस होता है कि पेशेंट सांस भी नहीं ले पाता, और इस कंडीशन में पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर की सहायता होती है। तो यहां पर अगर हम बोले कि इसके सिम्टम्स का ओरिजिनेशन कैसे देखने को मिलेगा, कैसे पहचानेंगे इनिशियली फेज के अंदर कि पेशेंट के अंदर जीबीएस हो सकता है, तो यहां पर हो सकता है कि संभावना को बोले तो इसमें मसल वीकनेस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगी। इसका मतलब आपका एंकल जो एंकल रीजन से पांव के नीचे से ये पेशेंट के अंदर एक प्रकार का टिंगलिंग सेंसेशन, मसल वीकनेस कंडीशन होगी जो धीरे 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 रेस्पिरेटरी मसल्स पे आकर के भी नहीं रुकेगी और ऊपर करेनियल तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर मतलब टो टू हेड की तरफ इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन का बेसिकली आपको तरीका ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको हैंड हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, गर्म पानी पीने के लिए सलाह देनी है। बाकी का अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के बोले तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट संभव है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि इस पेशेंट से इस कंडीशन से बचाव नहीं है। लेकिन मैं जैसा कि हर बार बोलता हूं आप लोगों से कि हमेशा बचाव सबसे पहले होता है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आप अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर किसी बीमारी के सिम्टम्स ज़्यादा फैल रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को अपना बचाव करना सबसे पहले जरूरी होता है, और इसके अंदर आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि मास्क वाला सिस्टम इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी का इसके अंदर एक ट्रीटमेंट में जो वेरी इफेक्टिव होता है वो स्टेरॉइड से भी जो बढ़िया है वो है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो से आप लोगों को जुड़ने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के संग में कंटिन्यूसली जुड़ना है। सेकंड नंबर पे अभी इस समय आज है लास्ट डे तिरंगा महोत्सव। तिरंगा महोत्सव के अंदर इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पे ऑल ओवर जितनी भी टेस्ट सीरीज है उनके ऊपर अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ डिस्काउंट सेशन। ठीक है। सेकंड नंबर बात करें कि तिरंगा महोत्सव के अंदर आप लोगों को 21 से 28 जनवरी, आज 28 जनवरी है, और यहां पर आप लोगों को अप टू 90% तक का सभी कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। संग में 3 मंथ का एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी अवेलेबल हो रहा है, तथा कोर्स की वैधता बढ़ाने पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल रहा है। तो डोंट मिस द चांस। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज आ गया है लास्ट टाइम 28 जनवरी। अगर आप लोग चाहते हैं, आपका सपना है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपना नाम रिजल्ट के अंदर देखना, अपने सपने को पूरा करना, तो उसके लिए हम अपनी मेहनत को पूरा कर रहे हैं। यह है लास्ट मौका है आपका डिस्काउंटेड डेट का। टुडे इज लास्ट डेट 28 जनवरी। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।